बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अलम तरा मतलब बोलो इसका तर्जुमा। अलम तरा क्या तुमने नहीं देखा। इसमें तरा जो है उसका मादा क्या है? तरा एक लफ्ज़ है ना, उसका मादा बोलो। रा अलीफ या, रा अलीफ या, अलीफ और या दोनों गिर गए माजी का सेगा बनाने के बाद में। हाँ, दोनों गिर जाते। वो लम क्या करता? मुजारे पे आता ना भाई। लम किस पे आता? मुजारे के आखिरी हर्फ को क्या करता? गिरा देता। माने क्या देता? माजी मनफी के माने देता। ये तीन चीज़ें याद रखना है। इस वास्ते जो है वो अलीफ या दोनों गिर गए। अलीफ या दोनों गिर गए। आ क्या है? हर्फ इस्तिफ़ाम, सवालिया हर्फ है। क्या? क्या तुमने नहीं देखा? लफ्ज़ी माने क्या हुए? क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुम्हें नहीं मालूम, ऐसे माने ले सकते। इलल लज़ीना, उन लोगों की तरफ। यज़ उमूना, ये ज़ा ऐन मीम मादा है भाई। यहाँ माने लेंगे दावा करते हैं। मुज़ारे का सेगा है, गायब का सेगा है, जमा का सेगा है ना। या है और वानून है ना भाई आखिरी में। हाँ, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जो दावा करते हैं अनहुम के वो, अन्नहुम के वो, आमनु वो ईमान लाए, बिमा उनजिला इलैका, उस पर जो तुम पर नाजिल किया गया है, जो आप पर नाजिल किया गया है। उनजिला की तशरीह करो मियाँ साजिद साहब। नज़ला मादा है, हाँ, नून ज़ात लाम। तो अब ये लफ्ज़ की तशरीह कीजिए, क्या है? सादा है न तो क्या है ये? तो अब इसमें कहे तो अब अबवाब मज़ीद फी क्या होंगे बोल के मालूम हो गया आप पेश की वजह से। चलिए, तो उसमें क्या? पेश और ज़ेर है ना। हाँ, तो क्या है? इफ़ाल का समान है, इफ़ाल का है। अब इसका वो बोलिए क्या होगा? मज़दर। बोलो, ये सीखना है ना भाई। नून ज़ा लाम मादा है। हाँ, इज़लालुन, इज़लालुन, इफ़आलुन के वज़न पे। हाँ, इज़ालुन, इफ़ालुन के वज़न पे ले जाना है। तो माजी क्या होगा? अनज़ला, अनज़ला। हाँ, अब नीचे ज़ेर है, देखो किसकी वजह से आ गया वो? बोलो क्या है? अनज़ला क्या है भाई? माजी है ना। अब उसका माजी मुजारे बना तो क्या करेंगे? मुजारे बना, मुजारे का नहीं, माजी का मारूफ को मजहूल बना रहे हैं, तो क्या तरीक़ा है? बाकी पे नहीं, बीच के हर्फ पे ज़ेर, बाकी के नहीं बोलना। बाकी के क्या मतलब? दोनों, बाकी के दो हैं। क्लियर है ना भाई, क्लियर कट वर्डिंग रहना। बच्चे को बोले भी तो समझ में आना। अगर किसी भी माजी का फ़ेल है, माजी मारूफ का फ़ेल है, उसको आप मुजारे बना रहे हैं, तो क्या करेंगे? क़ायदा क्या है? अलामत मुजारे को पेश, मादे की दरमियानी हर्फ पे ज़ेर। तो अब वो क्या करेंगे? मजहूल में बनाना क्या करते? पेश और ज़ेर ना, तो अलीफ पे पेश कर दिए और दरमियानी हर्फ पे ज़ेर है। देखो नज़ला मादा है ना भाई, ज़ेर आ गया। उनजिला बोल तो उतारा गया, जो किताब आप पर उतारी गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब उतारी गई? कुरान। कुरान को, कुरान है यहाँ, मतलब क्या है? कुरान। तो क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये बोलने वाले कौन है मालूम है? असल में
मुनाफिकून है। ये बोलने वाले कौन है? मुनाफिकून। बाज़ अब तक कुरान में बाज़ जगह ऐसे इशारे चलते हैं कि बंदा आसानी से समझ जाना, मगर जिक्र ही नहीं है मुनाफिकिन का यहाँ। अब आदमी का समझ वो उन्हें वो लोग, कौन वो लोग? मुनाफिकीन मुराद है यहाँ। कुरान को इस तरीके से समझना पड़ता, हर एक लफ्ज़ को, हर एक आयत को। यहाँ मुनाफिकीन है भाई, मैं याद रख लेना, मान लिया। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? मुनाफिकीन लोगों की तरफ आपने नहीं देखा, अन्नहुम, कि वो लोग मुनाफिकीन लोग क्या करते हैं? आमनु, कहते हैं, क्या कहते हैं ज़बान से? हम ईमान लाए। उन्ज़िला इलैका, आपकी किताब पर, आपके पास उतरी हुई किताब पर हम ईमान लाए। ऐलान कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और आपसे पहले जो किताबें आए हैं उन पे भी हम जो है ईमान लाए, ये बोल दे रहे हैं। अब इसके बाद में यहाँ क्या बोल रहे हैं, देखिए, युरीदूना, और चाहते हैं। इसका मादा बोलो साजिद साहब। रा वाव दाल है भाई। वो ज़ेर आने की वजह से जो है या में बदल गया, वाव या में बदल गया। अजवफ है वो, कई वक़्त आ चुका अब तो। हाँ, बाबी फाल मिल गए। उसके बाद में ये मुज़ारे जमा का सिगा है। हाँ, और चाहते हैं, कौन चाहते हैं? मुनाफिकून चाहते हैं। ये दो बातें करने के बाद में क्या बोल रहे हैं? हम चाहते हैं, नहीं, हाँ, वो चाहते हैं, हम नहीं है। और वो लोग चाहते हैं ना, मुनाफिकीन चाहते हैं, अन के आ गया, देखिए, हाँ, अन क्या करता हुए अज़र में बोलो, अन क्या करता? किसी भी मुजारे के पहले अन आया तो क्या होता? मुजारे के नून को गिरा देता। मुजारे के जमा का सिगा रहा, नून रहा तो गिरा देता। यहाँ नहीं गिरा दिया गया। ये यतहक्कमूना था वो। हाँ, अब वो लफ्ज़ की तशरीह करो। यतहक्कमू है ना, उसका मादा बोलिए। हाँ, काफ मूम। अब ये बोलिए, सादा है कोसा है? मज़ीद फी में कोसा है? तफ़ाउल। तफ़ाउल में क्या होता है? ज़रा में बोलो। कोई मादा तफ़ाउल का है तो उसमें क्या ऐड करते हैं, कैसा करते हैं उसको? उसकी पहचानत क्या है, पहले बोलो। मादे के पहले ता लगाते, हर्फ के बाद अलिफ। हाँ, मादे के पहले हर्फ क्या बोलेंगे? साफ अल्फाज में क्या है? मादे के पहले हर्फ से पहले ता, और बाद के हर्फ पे, बाद के हर्फ वो, उसके बाद में अलिफ का इजाफा कर। दो चीज़ का इजाफा करते हैं भाई। जो भी मादे को आप तफ़ाउलुन में ले जाना चाह रहे हैं तो शुरू में क्या ऐड करेंगे? ता, और पहले हर्फ के बाद में क्या ऐड करेंगे? अलिफ। जहाँ भी ऐसा दिखेंगे आपको तो किसका रहेगा? तफ़ाउलुन का रहेगा। हाँ, यतहक्कमू, और चाहते क्या हैं? माने क्या है, बोलो कलीम साहब। झगड़े का फैसला कराने के लिए, बाहमी झगड़ा ले जाए फैसला कराने के लिए। यानी अगर कुछ झगड़ा हो गया, चाहते हैं उस झगड़े को हल कराने के लिए किधर जाते हैं? कोई मुंसिफ के पास नहीं जा रहे हैं, इला तागूती, शैतान की तरफ जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पहले क्या बोले? हम कुरान पर ईमान लाए, हम पहले वाले के लोगों पर ईमान लाए, मगर फिर कर रहे हैं क्या? चाहते हैं एक शैतान मुंसिफ जो है हमारा फैसला करे। फैसले के वास्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जाते। कहाँ जाते? दूसरों के पास जाते, जो ये लोग जैसा बोलते वैसा फैसला देने वाला, शैतान, उल्टा फैसला देने वाला। तागूत के माने शैतान समझो।
तागुत के माने असल क्या है? शैतान किच है, यानी हर शैतानी काम करने वाले को तागुत बोलते हैं। यानी सीधे साधे अल्लाह यानी हुजूर के पास आने के बजाय किधर जाता हूँ बोलते? उससे किससे कराना चाहते? तागुत से फैसला कराना चाहते। फिर बाद में क्या बोल रहे हैं देखिए अल्लाह ताला, वक़द उमिरू, हमने उनको पक्का जो है हुक्म दे चुका था। सब लोगों को अल्लाह ताला पहले हुक्म दे चुके थे, आप कुरान को और रसूल को मानो। पहली उस जो आयत आज शुरू करे थे अपन, क्या बोले उसमें? वो आयत में क्या बोले अल्लाह ताला? अतीउल्लाह व अतूर रसूल बोले ना। तो कुरान को देखने के बजाय, रसूल से पूछने के बजाय किधर जा रहे हैं? तागुत की तरफ जा रहे हैं फैसला कराने के लिए। आई यकफुरू बिही, और अल्लाह ने उनको पक्का हुक्म दे दिया था कि ऐसा मत करो, ये काम मत करो। फैसला कराना है तो किससे फैसला कराएंगे आप? किसको देखेंगे? कुरान को देखेंगे और रसूल को देखेंगे। फिर बाद में क्या बोल रहा है देखिए, वो युरीदु शैतानु, शैतान चाहता है। शैतान क्या चाहता है भाई? आई युज़िल्लहुम ज़लालम बईदा, शैतान का काम ही है सीधे रास्ते से आपको इतनी दूर ले आके फेंक देना कि आप सीधा रास्ता भूल ही जाना। शैतान का मेन क्या काम है? हर इंसान को सीधे रास्ते से इतनी दूर ले जाना, उसको इतनी गुमराही में ले जाना कि सीधा रास्ता भूल जाना, उन्हें नज़र ही नहीं आना उसको सीधा रास्ता। ये काम है शैतान का। ये आई युज़िल्लहुम है ना, ज़ात लाम लाम मादा है, ज़ल्ला, ये इफ़ाल का है, पेश आया ना। हाँ, उसका काम का शैतान क्या हुआ? यानी शैतान चाहता है कि जो है एक वो लोगों को दूर की गुमराही में ले जाए, भटका दे, उनको भटका देना। किसमें? दूर की गुमराही में भटका देना। चलिए अब आगे देखिए। अब उसके बाद में क्या है? वो इज़ा क़ील लहुम, क़ीला की तशरीह करो भाई, हज़रमिया कर सकते हैं। मादा क्या है बोलो? काफ फाउ लाम मादा है इसका, वो टिपिकल वर्ड है ये, मालूम है? बोलो क्या है क़ीला? बोलो बड़ा बोलो। खाफ वाला मादा है इसका, फेले माजी बनेगा खाला, सही निकल जाएगा, अलिफ में बदल जाएगा। हाँ सही है। आगे यक़ूलु से है। फीला के वजन पे फीला बना, मजहूल मजहूल में पेश आता ना, या है ना, या होने से मस्जिद में है क्या? या होने में जरा या होने से जरा दरमियानी हर्फ में जब जे रहेगा ना, या होने से जरा हाँ, अब ये क्या है? अब भाई अब आपको माजी है, मजहूल सब मालूम है। मजहूल में पेश रहना चाहिए, पेश ही नहीं है यहाँ पे, है ना भाई? मरे मजहूल है, कैसा है अब वो याद रख लो। देखिए खाफ वाव लाम, यहाँ ज़बर दे दिए, यहाँ ज़र्द दे दिए, ये दो बदल नहीं सकते। तो इसको जो है, इससे पहले क्या है? ज़बर है, तो ये वाव जो है अलीफ से बदल गया, माजी हो गया। अब मुज़ारे इसका, अब देखा अपन इसकी बहस करें ना। खाला, खाला क्या है? ये माजी है, वही माजी मारूफ है। अब इसको मजहूल बना रहे हैं तो क्या फ़ायदा होगा बोलो? क्या फ़ायदा है? पहले हर्फ पे पेश, दूसरे हर्फ पे ज़ेर, उसूल के लिहाज से होगा ना।
उसूल क्लास से क्या होना, पहले हर्फ पे पेश, ये दूसरे हर्फ पे ज़ेर होना। यहाँ जब ज़ेर आ गया, ये अलिफ है, ज़ेर है ना, तो ज़ेर की हरकत क्या होना, या होना, तो ये जो है या से बदल जाता। ज़ेर क्यों आया हो, अलिफ 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 जो है या से बदल जाता हो, ज़ेर की वजह से, अलिफ या की वजह से। ये ज़रा ये मिट गया अब ये, हाँ इला हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ये हुईला होता हो, हुईला होता हो, तो इसको क्या करते मालूम है, इसके पेश को भी ज़ेर कर देते, उसके पेश को ज़ेर से बदल देते, और इससे पहला भी ज़ेर है ये खीला। इसको अच्छी तरह से याद रखो, अच्छी तरह से, या एक ही वर्ड है ये खीला, आगे आपको कहीं खीला, तो क्या है ये, कौन सा माजी है ये, माजी मजहूल रहता है, ये बोल याद रख लो उसको। और ये खाला जो है क्या है, ये सादा माजी है, इसको अच्छी तरह से याद रख लो। वो पेश कायम नहीं रहता, उसको ज़ेर में बदलना पड़ता, उसको ज़ेर में बदलना पड़ता, क्यों बने होगा, ज़ेर आने से ट्रांसफर और फिल्लत मुतहर्रिक है, पीछे माक़बल जो है ट्रांसफ़र कर देंगे उसको, और फिल्लत ज़ेर है, और फिल्लत पे जो हरकत है उसकी हरकत पिछले हम माक़बल को दे देंगे, तो खिला हो जाएगा। वो भी है बराबर है। और बाद में जो या है ना वहाँ, या की हरकत क्या होना, पहले भी क्या होना, या पहले ही होना, ज़ेर होना हो, तो वो भी ज़ेर हो गया। तो उसको अच्छी तरह याद रख लो, बस भूलना नहीं कभी। कहा गया, हाँ कहा। और यहाँ क्या देखिए, इज़ा आ गया ना, इज़ा आ गया, बोल तो क्या आएंगे, इज़ा के बाद का फेल अगर माजी रहा तो माने क्या लेंगे, मुज़ारे क्यों नहीं लेंगे। इज़ा कोसा इज़ा अलिफ वाला, बाद में जो अलिफ रहा, इज़ नहीं, इज़ा जहाँ भी किसी भी फेल के पहले आ गया, माजी के पहले आ गया, तो हमेशा माने किसके लेंगे, मुज़ारे के लेंगे। और जब लहुम उनसे कहा जाता है, ये माने करेंगे, जब उनसे कहा जाता है, माजी के माने नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे माजी के माने, बोलो भाई, वो याद रखना भाई, ये पूरी कुरान में ऐसी है, पूरा जहाँ भी इज़ा आया उसके बाद में माजी का सेगा आता, मगर उसको जो है तर्जुमा क्या करेंगे, बोलो, मुज़ारे करेंगे, हमेशा फिक्स रूल है, कहीं उसमें जो है एक्सेप्शंस नहीं है। वो इज़ा क़ीला लहुम, लहुम क्या है भाई, उनके लिए, जब उनसे कहा जाता है क्या, तालो, ये भी लफ्ज़ आ चुका है पहले, तुम लोग आओ, माने क्या है इसके, तुम लोग आओ, इला किसकी तरफ, मा अंज़लल्लाहु, उसकी तरफ जिसको अल्लाह ने नाजिल किया, यानी कुरान की तरफ, किसकी तरफ आओ, कुरान की तरफ आओ। वो इलर रसूली, फिर बोल रहे कि यहाँ, और रसूल की तरफ आओ। वही आज के सिलसिले के मालूम हो रहा, जो पहले आयत पढ़े ना अपन, अहम आयत बोल के, उस वही चीज़ आपके जहन में बैठने के बाद से यहाँ रिपीट कर रहे हैं अल्लाह ताला, समझे। जब उन लोगों से कहा जाता है, यानी कौन लोग हैं ये, मुनाफिक लोगों से कहा जाता है, आओ तुम लोग कुरान की तरफ, अल्लाह की किताब नाजिल की हुई कुरान की तरफ, वो इलर रसूली, और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, अब और दूसरा कोई रसूल नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद में, आपकी किताब आने के बाद में, पहले की तमाम किताबें मनसूख,
अगर वो किताब लेके आप पढ़ रहे हैं तो जो है आप शैतानी काम शुरू कर रहे हैं। अल्लाह का हुक्म उन तमाम कौमों के लोग जो अब हुजूर के ज़माने में भी थे, ईसाई हो, यहूदी हो, जो कोई भी हो, सितारा परस्त हो या कोई भी हो, उस सब के लिए हुक्म आ गया कि अब सब पीछे की चीज़ें छोड़ दो, हुजूर को फॉलो करो, हुजूर को जो मैं किताब दिया हूँ कुरान उसको फॉलो। बहुत क्लियर अल्फाज हैं ये कुरान में। इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूली रायतल मुनाफिकीना। रायतल मुनाफिकीना क्या माने हुए भाई? आप देखेंगे, देखते हैं मुनाफिकीन मुनाफिकीन को आप देखो। हाँ, मुनाफिकीन को आप देखते हैं, तुम देखते हो मुनाफिकीन को। मुनाफिकीन क्या करते हैं? यसुद्दूना अनका सुदूदा। सद्दा मालूम है ना भाई? स्वाद दाल दाल। हाँ, सद्दा के माने हैं, ये भी एक ख़ास लफ्ज़ है भाई, दोनों मानों में आता है, दो मानों में आता है। रुकना, रुकाना भी, लोगों को रोकना, खुद रुकना, अपन रुकना, लोगों को भी रुकाना, ये दोनों मानों में आता है। ये मुनाफिकीन जो है क्या है? आप देखते हैं कि जो है मुनाफिकीन हाँ रोकते हैं, खुद रुकते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं। अन का आपको, हाँ अन का सुदूदन क्या है भाई? बोलिए जनाब। ये जो सद्दा मादा है ना, हाँ उसी से बना है, मजदर है ये, मजदर है, और वो सादा मजदर है, ये सादा मजदर है। और याद रखिए आप, अरबी ज़बान में सबसे मुश्किल चीज़ ये 3 हर्फ का जो मादा रहता उसका मजदर बनाना। यानी हर एक हर्फ का जुदा है, मादा जुदा ही थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, याद ही नहीं रह सकता इंसान को, इम्पॉसिबल वो लफ्ज़ है ये याद रखना। क्या है? मजदर है। और जो सद्दा के माने क्या है? रोकना, रुकना, रुकाना है। तो ये भी क्या चाहते हैं कि देखो आप मुनाफिकीन क्या चाहते हैं? खुद रुकते हैं और दूसरों को भी रुकाने का काम करते हैं, ये मतलब है इसका। चलिए आगे क्या है? फ़कैफ़ा, फिर कैसे, फिर अफ़ा के माने फिर, यहाँ फिर कैफ़ा कैसे, इज़ा असाबतहुम, जब ये वह इज़ा देखिए ज़ाल अलिफ वाला, और ये जो है असाबत क्या है? मुज़ारे का सिगा है। स्वात वाव बे मादा इसका, स्वात वाव बे, ये क्या है? वाहिद मुन्नस, आखिरी में ता जज़म आया, देखिए आप, ता के ऊपर क्या है? आखिरी में जज़म है। माजी के सिगे में, वाहिद मुन्नस के सिगे में आता ना, ये वो है ये। इज़ा असाबतहुम, जब उन पर कोई मुसीबत आती है। किस पर? मुनाफिकों पर। मुनाफिकों पर जब कोई मुसीबत आती है, आगे भी आया देखिए, हम मुसीबतुन, मुसीबत उर्दू में भी इस्तेमाल है ना भाई, अरबी के बहुत सारे अल्फाज जो है उर्दू में इस्तेमाल है। जब उन पर कोई मुसीबत आती है, मुसीबत पहुंचती है, और किस वजह से पहुंचती है वो बोल रहे हैं अल्लाह ताला, बिमा कद्दमत ऐदीहिम, उनके हाथों के करतूतों से ही जो है, उनके करतूतों से ही वो मुसीबत पहुंचती है उनको। अब आप गलत कामा कर रहे हैं, हमेशा झूठ बोल रहे हैं, गलत कामा कर रहे हैं, कुछ भी अल्लाह को जो पसंद नहीं है उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, तो वो जो है उसकी वजह से मुसीबत आती है। अब ये मुसलमानों के ऊपर जो भी मुसीबतें आती हैं ना भाई,
आते हैं, सब पे आते। क्यों आते? अरे बंदे, तू कुछ ये गलतियां कर लिया था, अपने आप को सुधार ले, बीमारी में डाल देते कि आपको आपका मंशा क्या है अल्लाह का, तू सुधर जा। तेरे पास जो खामियां हैं हुजूर के ख़िलाफ़ और कुरान के ख़िलाफ़, उसको छोड़ दे, ये मंशा है। और एक आदमी है बहुत गुनाहगार है, यानी मौत के करीब तक पहुंच गया, मौत के करीब तक पहुंच गया, तो उसको सख्त बीमारी में मुब्तला कर देता अल्लाह ताला। ईमान वाला है, कभी नमाज पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, मगर गलतियां ज़्यादा है, तो आखिरी में भी उसके मौत से पहले भी उसको अल्लाह ताला जो है ये तौफीक देता। अब आम आदमी क्या समझता, भाई अरे कितने बड़ा गुनाहगार है कि क्या है कि देखो ऐसी हालत में मरा, बल्कि वैसे भी रहते। मगर अगर कोई मोमिन बंदे का इंतकाल हो रहा है, उससे 1 महीना 2 महीने पहले से उन्हें बस सख्त बीमार है, मुसीबत में पड़ा हुआ है, तो ये नहीं समझना कि जो है उन्हें गलत होगा। अल्लाह का तसव्वुर था वो बंदे के लिहाज से कि वो ये लेवल का आदमी बनेगा, मगर असल में निकला क्या, उन्हें उससे कम दर्जे का निकला। तो अल्लाह जो उस दर्जे में लाने के लिए उसको बीमारी में मुब्तला करके उसके गुनाहों को माफ़ कर देता, गुनाहों को माफ़ कर देता। और बात जो है कट्टरवादी जो होते हैं ना, कट्टरवादी, उसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है बोलो, कुरान में या अपने इस्लाम में किसकी है? बोलो हाँ, अबू लहब, चिचा, हुजूर का सगा चिचा, सख्त मुखालिफ। जब हुजूर की पैदाइश हुई, तो उसको एक बांदी आकर जो है इत्तला दी, किसको? अबू लहब को, कि आपके भाई को जो है बेटा पैदा होगा, ऐसा है, नूरानी है, ये है। तो उन्होंने बहुत खुश हो गए, उसको इनाम दिए और जो है उसको आज़ाद कर दिया। नेक काम हो गया वो, एक ही काम नेक काम उनका ज़िंदगी का, ये वाहिद नेक काम था उनका। अब इनके मौत के वक्त इतनी अज़ियतनाक मौत हुई उसकी, इतनी अज़ियतनाक कि जो है करीबी रिश्तेदार भी करीब जा ना सकते थे। लाश सड़ रही, बो आ रही, करीब कोई नहीं जा रहा। उसको लकड़ों से ढक ले उसको, तो उसको पे जो है हमेशा जो दोज़खी रहेगा, और जो है हमेशा दोज़खी। तो मगर वो जो उन्हें काम किया था, हुजूर की पैदाइश की खुशी में जो एक काम किया था, उसकी वजह से उसके दोज़ख में उसको कमी की जाएंगी, उसके जो है अज़ाब में अल्लाह ताला कमी करेंगे। वो एक चीज़ ही करा, हालांकि उसकी वजह से उसके अज़ाब में कभी कभी कमी की जाएंगी। ये भी है हदीसों में। तो जो भी मुसीबतें आती हैं मुसलमानों और पे, तो समझना भाई मेरी क्या गलतियाँ हैं, क्या आएगी, वही समझना, और वही सही रहता हो। और अल्लाह एक ख़ास एक जगह ये भी बोले हैं, जब भी मुसीबत आए, हाँ, तो किसी दूसरों पे मत ढकल, अपनी खराबी समझ। अगर तेरी नहीं भी है तो समझ अपनी खराबी है। सुम्मा जाओ का, तो ऐसी ये लोग क्या करते हैं, माने मुसीबत आ गई तो जाओ का आते हैं। हाँ, बीमा बोल तो उससे कद्दमत, ये बोलो खाफ दाल मीम मादा है भाई, इसका मादा क्या है?
तो दरमियान में तजदीद दिख रहा ना, तो तफ़ील का हो गया। तक़दीमुन, तक़दीमुन क्या है? मज़दर हो गया। माजी क्या होगा? क़द्दमा। माजी क्या होगा? क़द्दमा। तीनों पे ज़बर, बीच में तजदीद, आखिर में क्या? ता जज़म आ गया। ता क्या है? हाँ, जज़म आ गया। तो क्या माने हो गए? मानो। अच्छा, क़द्दमा का माने क्या है बोलो? आगे भेजना, आगे भेजना। ऐदीहिम, तुम्हारे हाथों ने ये मुसीबत जो है आगे उसकी तरफ से आए बोल के हो। सुम्मा, फिर क्या करते लोग? जाओ का, आते हैं। का की ज़मीर किसके तरफ जा रही है? हुजूर की तरफ। ये मुनाफिकीन जो है, जब कोई मुसीबत आती है, हाँ, तो हुजूर के पास पहुंच रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हुजूर के पास। जाऊ का, जाऊ क्या है? ये माजी का सेगा है। जा वाहद है, जमा का सेगा है ये। और वही ईज़ा का असर आ रहा है। देखिए आप, ईज़ा आया ना ऊपर, उसकी वजह से इसको भी जो है क्या करेंगे? माने क्या लेंगे? मुजारे के लेंगे। जब आते हैं आपके पास, जब कोई मुसीबत पड़ती है मुनाफिकीन पर, तो आपके पास आते हैं। क्या? यालिफूना, कसम खाते हुए आते हैं। हलफा माने कसम खाना। यालिफूना बोल तो कसम खाते हुए आते हैं, कसम खाते हुए आते हैं। कह की कसम खा रहे हैं? अल्लाह की। बिल्लाही, अल्लाह की कसम खा के आ रहे हैं। किसके पास? हुजूर, हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। इन अरदना इल्ला एहसानम, वो तौफीक़न है आगे। तो यहाँ बोलिए, अब यहाँ भी एक ख़ास चीज़ है। अब किसको मालूम है ये चीज़? कौन बोल सकता है? बोलो। हाँ बोलो जनाब, क्या होगा माने ये? और बिल्लाह तक हो गया। अब आगे पढ़ रहे हैं अपन। इन अरदना इल्लल एहसाना एहसानों व तौफीक़ा। अब यहाँ इनके माने क्या है? इनके माने क्या? इनके आम माने क्या है भाई? अगर। मगर यहाँ इनके माने अगर नहीं है, नहीं है। अब ये नहीं के माने कैसा लेंगे आप? क्यों लेंगे आप? बोलिए करें तो नहीं मानो। देखो आप, इन्ना के बाद में अगर इल्ला है, इल्ला आगे इल्ला आ रहा है आपको, हाँ, अगर इनके बाद में उसी सेंटेंस में, उसी आयत में आगे इल्ला है, तो इनके माने नहीं के लेना। ये उसूल याद रखो। अगर इनके बाद में इन जो जुमला शुरू हो रहा ना, उसके बाद में कहीं आपको इल्ला दिखा उसमें, तो यहाँ क्या लिख रहा है? अरदना इल्ला बोल के आया ना, इल्ला आया ना भाई, इल्ला आया ना, तो क्या लेंगे? इनके माने क्या लेंगे? यहाँ नहीं के माने लेंगे। अब नहीं लेके पढ़ो आप, सही लिखा, नहीं तो मतलब ही नहीं निकलता, नहीं तो मतलब ही नहीं निकलता। नहीं अरदना, अरदना क्या है भाई? वही राम, रा वाव दाल का माध्य से है ये। अरदना माजी का सेगा, जमा मुतकल्लिम, जमा ना है ना आखिरी में, जमा मुतकल्लिम आखिरी में। क्या है वो? पहले से देखो भाई, रा वाव दाल मादा है ना, बोलो इसका क्या होगा? मज़दर क्या होगा? बोलो। इरादतुन हो गया, बाबिफाल में ले, बाबिफाल का है ये। माजी क्या होगा? ये बोलो। अरादा हो गया, ठीक है। अरादा जान लिया ना, माजी का सेगा है। माजी मुतकल्लिम बनाना तो क्या करना है? आखिरी में
आखिरी हर्फ पे जज़म दे के नून ज़बर ना का इजाफ़ा, आखिरी हर्फ पे जज़म दे के नून ज़बर ना का इजाफ़ा है ना भाई, रूल मालूम है ना? कितने से गए बोलो भाई? 14। पहले 3 से छोड़े तो बाद में 100 में क्या करने का रहता? आखिरी हर्फ को जज़म दे के कुछ दूसरा लफ्ज़ हर्फ ऐड करते। उतनी बात है ना, याद रहने की बात है। अब यहाँ दाल के ऊपर क्या आ गया? जज़म आ गया। दाल से पहले क्या है यहाँ? अलीफ है, तो गिरेंगा नहीं गिरेंगा? गिरेंगा ना भाई। अलीफ रहता या वाव रहता तो या रहता, तीनों तो तीनों भी गिर जाते थे, कुछ भी रहो। तो बचता क्या भाई? अरदना, वही लफ्ज़ है वहाँ। तो क्या करते हुए यहाँ लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं? अरदना आपके पास पहुँच के कसम खाते हुए क्या बोल रहे हैं? हाँ, इन अरदना इल्ला, नहीं है हमारा इरादा मगर, इल्ला के माने क्या? मगर क्या? ऐसा ना हो वो तौफीक़ा, यानी हम भलाई और जो है एक दूसरे की जो है भलाई के लिए जो है ये काम करते हुए तो बोल रहे हैं।